आपको पता है इससे कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके साथ आपने हमदर्दी की, भलाई की बात की ना, उसके अंदर से, उसकी अम्मी के दिल से, उसकी बहनों के दिल से, या उसके वालिद के दिल से, उसके फैमिली मेम्बर से दुआ निकलती, या अल्लाह इसको सलामत रख, या अल्लाह इसको खुश रख, अल्लाह इसका भला करे, ये होता है ना, अल्लाह इसका भला करे। तो ये जो खैर ख्वाहियाँ हैं ना, ये जो गम ख्वारियाँ हैं, ये बड़ा भला कर देती है बंदे का। यार मैं एक वाक़या सुना देता हूँ हाजी शब्बीर। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि फलां को फ़ोन करो और उसको उम्रा कराओ। अच्छा, ख्वाब में नंबर और नाम भी दिया। वो उठा तो उसने इग्नोर कर दिया, कहते ख्वाब तो ख्वाब था। अगली रात फिर इसी तरह का ख्वाब आया कि फ़लाँ को फ़ोन करो, ये नाम है, ये नंबर है, उसको उम्रा कराओ। फिर उसने इग्नोर कर दिया। तीसरी रात फिर यही ख्वाब आया कि फ़लाँ को आप फ़ोन करें और उसे उम्रा कराएं, नाम नंबर सब। अब उस जब वो उठे तो नाम भी याद है, नंबर भी याद है। तीन रातें तक ख्वाब आता रहा। तो उन्होंने इमाम वगैरह से जो इनके थे राब्ते में पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। कहा अच्छा ख्वाब है, अमल कर लो, क्या हर्ज है। कहा ठीक है। उसको फ़ोन किया, क्या आप फ़लाँ बोल रहे हैं? कहा मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ। तो ख्वाब का जिक्र नहीं किया। कहा वो आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपको उम्रा कराना चाहता हूँ। तो सामने वाले, भाई आप कौन हो, मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो? नहीं, बस मैं आपको उम्रा कराना चाहता हूँ। अगला बोले भाई आप मुझे जानते नहीं, पहचान, मुझे देखा नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई होगी, कोई नंबर गलत हो गया होगा। बोला आपका यही नंबर है? हाँ यही नंबर है। आपका यही नाम है? हाँ यही नाम है। कब मैं आपको उम्रा कराना चाहता हूँ। बोला आपने मुझे देखा ही नहीं है। वो बिल्कुल जैसे नमाजों से दूर और दीन से दूर आदमी जो होता है ना, बिल्कुल। हाँ, कहा आप मुझे देखा नहीं है। आप बोला भाई आप बस इजाज़त दे दें, मैं आपको उम्रा कराता हूँ, खर्चा मेरा, मैं आपको ले जाऊँगा, मैं आपको ले आऊँगा, बस आप मुझे इजाज़त दे दें। हाँ चलो ठीक है भाई, जब ले जाना है, ले आना है, खर्चा भी तुम कर रहे हो तो ले जाओ, क्या है इसमें। वक्त तय हुआ, एक जगह पर मुलाकात हुई। अच्छा, वो जो उम्रा कराने के लिए आया था उसे देखा तो वाकई यार ये बिल्कुल यार इसके लिए ख्वाब आया है, और इसको उम्रा कराने का कोई ऐसा अंदाज था नहीं जिसकी ऐसा आदमी बोले कि यार कोई ऐसा नेक नजर आता है आदमी। खैर उम्रे पे गए हाजी शब्बीर, उम्रे पे गए। अब उम्रा भी हो गया। अब जैसे ही वो मस्जिदुल हराम से बाहर निकल रहे थे तो उसने कहा यार भाईजान अगर इजाज़त दो तो 2 रकात नफल पढ़ लो, पता नहीं फिर कब आऊँगा। अब आपका अल्लाह भला करे, मेरे को लेकर आए हो। कहा पढ़ ले भाई, 2 रकात नफल तो अच्छी बात है। तो अंदर नफल पढ़ने चला गया। तो नफल पढ़ने के लिए जब वो गया तो कुछ देर तक तो वो बाहर ही नहीं आया। तो उसको ढूंढता होगा भाई किधर चला गया, उसको वापस लेके जाना है मेरे को घर पर। तो उसने जाके देखा तो वो आदमी तो सज्जे में है, और सज्जे में सर झुका कर वो सज्जे में ही है। देर हो गई, सज्जे से सर ही नहीं उठ रहा। अब उसे जब उसको करीब जाकर हिलाया ना, तो सज्जे में उसकी रूह निकल गई थी। इंतकाल हो गया उसका। उम्रा किया, नफल पढ़े, सज्जे में सर था, इंतकाल हो गया। अब उसको हुआ कि यार ये बस अल्लाह की कुदरत है कि इसका यहाँ पर दम निकलना था और रूह यहाँ निकलनी थी और उम्रा करके निकलनी थी, काबे के सामने निकलनी थी। और उसके लिए जैसे कि ये मुझे ख्वाब आना, ये सारा बंदोबस्त हुआ। बड़ा मुतासिर हुआ कि यार ये, अब जाकर उसने मालूमात करने की कोशिश की ये आदमी करता क्या था। बज़ाहिर एक नेक नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर इसके घर से इसकी बात पता चली कि ये आदमी वाकई इस तरह का कोई नेकी भरा उसका अंदाज तो वो नहीं था जिसको लोगों में देख करके या बड़ा नेक आदमी है। मगर इसकी एक खूबी थी कि वो रात को जब घर आता ना काम काज से फारिग होकर, तो जब घर के लिए आदमी जब आता है रात को, तो सुबह के लिए नाश्ता और रात के लिए कुछ खाना, कुछ सौदा वगैरह लेकर आता है। तो वो 2 थैलियाँ बनाता था। एक थैली अपने घर के लिए लाता था और एक थैली अपने पड़ोसी के लिए लाता था। पड़ोस में बेवा औरत थी जिसके यतीम बच्चे थे। ये आदमी का घर उसके घर के बाद आता था। तो ये पहले आकर उस बेवा औरत के घर के बाहर थैली रखकर दरवाजे को यूं करके थैली उठा लीजिएगा करके आगे निकल जाता। ये नहीं कि मतलब बेवा औरत से मिलना है, जुलना है, बातें करनी है, नहीं। वो पर्दे को शायद समझता होगा कि बेपर्दे की पर्दा क्या है, मुमकिन है। मगर वो थैली रख कर आगे बढ़ जाता था और अपने घर में दाखिल हो जाता था। उसकी बीवी कहती है कि मैं दरवाज़ा खुलने का सुनती थी, जब बेवा औरत दरवाज़ा खोलती थी, दरवाज़ा खुलने का सुनती थी, और जब वो थैली उठाती थी ना,
तो ये कहकर उठाती थी कि या अल्लाह इसका खात्मा बिल खैर करना, इसका खात्मा ईमान पर करना, इसका खात्मा अच्छा करना। सुभान अल्लाह, मुझे लगता है कि इस बेवा औरत की दुआ मेरे शौहर के हक में कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह, किसी एक के साथ की हुई भलाई आपको कहाँ के कहाँ पहुँचा देती है और किस सत्ते पे जाकर ये कबूल हो रही होती है और कैसे मतलब कि उसके बंदोबस्त हो रहे होते हैं हम जानते ही नहीं हैं।